मेरे बच्चे सुना ध्यान से, सुन यह कोई साधारण शब्द नहीं है, वह मेरे कल आकाश से निकली हुई चेतावनी है। मैं तेरी काली माँ बोल रही हूँ, वह जिसे तू अंधेरे में दुश्मन समझ नहीं पाया, वह अब तुझे पर पूरी तरह टूटने को तैयार है। तेरा दुश्मन अब छाया नहीं रहा, वह अब साया वंकर तेरे पीछे लगी है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा दुश्मन अब हाथ धोकर तुम्हारे पीछे बढ़ चुका है। वह तेरी सांसें रोक देना चाहता है, तेरी धड़कनों को बंद करना चाहता है, और सिर्फ तू ही नहीं, अब उसकी निगाहें तेरी पूरी परिवार पर हैं। तेरी माँ, तेरे पिता व तेरे बच्चों यहाँ तक कि उस छोटे से भाई पर भी जो मासूम है, उनकी हंसी अबलू से खटकती है, उनका चैन उसे सता रहा है। वह तू सोच रहा होगा कि मैंने अचानक यह हंस क्यों कहा, लेकिन तेरी माँ हूँ ना मैं, जिसे तू भूल गया, लेकिन जिसने तुझ पर से कभी नजर नहीं हटाई। यह जो खतरा है ना, यह बारह से नहीं आया मेरे बच्चे, यह तेरे अपने ही घर से उठा है। वो आंखें जो तुझसे मीठा बोलती है, वह वही आंखें जब तू पीठ मोड़ता है तेरे कंधे पर निशाना साधती है। वो आवाज़ जो तेरे सुख की दुआ करती है, वही तेरे अंत की साजिश रची रही है। लेकिन मैं सब जानती हूँ, तेरे मन की हर थकावट व तेरी आत्मा की हर सिसकी और तेरे चारों ओर छुपे है नकापश का सच। आय कसम की ते दू वो जो हर रोज तू जे देख अर मुस्कुराता है, जो कहता है कि तू उसका भाई जैसा है, वह जिसने कभी तुझे कहा था तू मेरा दोस्त ठीक है। यहाँ वही आजकल चुपचाप कुछ लिखा रहा है, त कुछ जोड़ रहा है, त कुछ गिने रहा है, तब भी तेरे कदमों की आहट गिनता है। कभी तेरे बैंक अकाउंट के डिजिट्स तू जानता है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए तू एक इंसान नहीं रहा, तू अब सिर्फ एक बाधा है, एक दीवार, एक रास्ता जिसे उसे हटाना है ताकि वह वहां से निकलकर अपनी लालच की मंजिल तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, तेरी सांस से अब रोज के लिए बूझा है, उसके हिसाब की किताब में तू एक अता बन गया है। उसके सपनों में तू अब किए बतायो, और वॉड्र अब तू छे मिटा देना चाहता है। उसने तुझे पंजरा रखी है, तेरे हर आने जाने का वक्त, तेरा मोबाइल, तेरी पर रिश्तेदार, यहाँ तक कि और कौन आया वह कौन दिया, उसकी निगाहें उसे देख रही हैं। पर तू अब भी अनजान है, क्योंकि तू रिश्तों में इधर दिखता है, और वो रिश्तों में मौका तू सोचता है, वो तो अपना है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, और वही सोच तुझे मार सकती है। तो मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, एक घड़ी टिकी है जिसका कांटा अब तेरे अंत की तरफ बढ़ा रहा है। पर रुक सकता है अगर तू अब भी आंखें खोल ली था। क्यों जान से माना चाहता है तुझे, क्यों तेरी पीछे पड़ा है, क्योंकि तेरे पास कुछ है जो उसके पास नहीं। व तेरी मेहनत की कमाई, व तेरा इज्जत वाला नाम, व तेरी मान की दुआ, और सबसे बढ़कर मेरा आशीर्वाद। और वो जानता है जब तक मैं तेरे साथ हूँ उसका अंधेरा कभी नहीं है। वे इसलिए वह पहले तुझे तोड़ना चाहता है, तेरे मन को, व तेरी आत्मा को, और अंत में तेरे शरीर को उसने कई जाल बिछाए हैं। वह तूने शायद अभी तक महसूस भी कर लिया होगा कि कुछ ठीक नहीं है। तेरा मन अचानक बेचैन क्यों हो जाता है, तुझे रातों को नींद क्यों नहीं आती, तेरे सपनों में दिन बेचेहरे क्यों आने लगे हैं, तेरे आसपास का रिश्ता भारी क्यों लगने लगा है, क्योंकि बस में आ रहा है वह जहाँ तुझे उठकर लड़ना होगा। पर इस बार युद्ध बाहरी नहीं होगा, बेहा तेरे अपनों के भीतर छुपे शत्रु से होगा, और वो कौन है नाम अभी नहीं बताऊंगी। पर जान इतना ले, वो तुझसे रोज मिलता है, वह तुझसे प्यार की बात करता है, तेरे दुख का सहारा बनता है, और उसी वक्त वो तेरे मिटने की तारीख तय करता है। वह तेरी माँ को वो अब बुझा समझने लगा। दाय तेरे बच्चे उसे विलासता का खतरा लगने लगे हैं, और तू अब उसकी नजरों में सिर्फ एक रुकावट है जिसे हटाना उसका हक बन चुका है। तो मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, वह मृत्यु की देवी, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने वाली भी। तू अब धीय समय है, तेजी तजा दया, मैं तुझे हर रात का संकेत दे रही हूँ। वो तेरे ख्वाबों में कुछ गिरता हुआ दिखता है ना, वह तेरे दरवाजे पर बसी आहट आती है ना, वह तू अकेले बैठा हो फिर भी किसी की नजर महसूस होती है ना। पर वो उस पर मैं कह रही हूँ ताकि तू उस को पहचान सके। तू सोचता है वो कोई गैर होगा, किसी बाहरी ने यह हस्बा किया होगा, पर नहीं, यह तू जितना सोचस के उससे भी ये ज्यादा करीब है। अब बस इतना ही कहूँगी, आज मैं तेरे रास पासन हूँ, ता मैंने तेरे गए की
चारों को मुंह में रक्ष पे खड़े किए हैं। हाँ पर तुझसे एक अर्चना मांगती हूँ, हम तो सो जाए सुबार मतक का दिखाए से चेतावनी को। अध्यान से सुन मेरे बच्चे, तब मैं फिर से आई हूँ तेरी काली माँ अंधकार की धीवी पर। वह तेरे लिए वह प्रकाश बनकर जो तुझे अंधेरे से बारखी चलाए। मैं जानती हूँ वह पिछली रात तेरे मुन्ने में खजला रही, तेरा दिल धकता रहा और तू बार बार वही सवाल सोचता रहा, वो कौन है माँ, क्यों वह मेरी मौत चाहता है, क्यों मेरा ही कोई मेरे खिलाफ खड़ा है। अब मैं तेरी उस सवाल के थोड़ा और करीब ले जाऊंगी, पर ध्यान रखना मैं सच को जागरूक करूंगी, लेकिन तेरे धैर्य की परीक्षा भी होगी, क्योंकि कुछ ऐसे खून से भी ज़्यादा गाढ़े होते हैं। तो मेरे इन बच्चे वो तेरी करीब इतना करीब कि जब तू सांस लेता है वो गिनता है कि तू कितनी बार सांस लेता है। जब तू मुस्कुराता है वो मन में गिनता है कि कितनी देर में तू फिर उदास होगा। जब तू घर लौटता है तब वह दरवाजे के पास होने का दिखावा करता है, लेकिन वसल में वह तेरा अंत चाहता है। अब मैं तुझ उसके अगले कदमों का संकेत दे दूंगी। ध्यान से सुन, वो अब तुझसे दूरी ही बनाना चाहता, वो तुझसे और करीब होगा। वो तेरी मदद करने के बहाने तेरे सभी राज जानना चाहेगा। वो तेरे प्लान से, तेरे पैसे, तेरी कमजोरियां व तेरी आदतें बस समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि हरा झर से पहले शिकारा को मीठा रस पिलाया जाता है और अब तू उसका आखिरी शिकार है। त मेरे बच्चे वो अब तुझे पर शक ताकत तेरी इच्छा को बदनाम करेगा। वो तेरे अपने रुगों के कान भरेगा, तेरे खिलाफ झूठ बोलेगा और साबित करेगा कि तू ही खतरनाक है। वो तुझे पद आस्थे लालची यहाँ करके धोखेबाज अर्थ का बताएगा। क्यों? क्योंकि एक बार बस बतू से किनारा कर लेंगे, इत बेववार करेगा और किसी को तेरे पक्ष में खड़े होने का मौका भी नहीं देगा। वह तू खेगा माँ मुझे कैसे की न हो क्यों हो वहीं है। तो सुनर उसने हाल ही में अचानक तुझसे सवाल करने शुरू किए हैं, तो तेरे फैसलों पर रश जताया है, था तेरे रास्तों को लेकर राय देने लगा है, और सबसे बड़ा संकेत तेरी सफलता उसे अब चुभती है। हाँ तेरी मुस्कान पर उसका चेहरा थम जाता है, तो तेरे नाम की तारीफ उसे अंदर पकजला देती है। उसके इरादे अब और स्पष्ट हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे वह सिर्फ तुझसे जलता नहीं, वह खुद को तेरे हूँ प्रस्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे मालिका समझे, तेरी मेहनत का हर फल उसका हो जाए, और इससे उसने अब तेरे लिए एक चाल बिछाई है, तो वो तुझे गलत साबित करेगा। तेरे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करेगा, तेरे संदेशों का गलत मतलब निकालेगा, वह तेरी भावनाओं का जाक बनाएगा, और सबसे खतरनाक बात तेरे अपने परिवार को तुझसे दूर कर देगा। उसने अभी शुरुआत की है, तेरी माम से थोड़ी दूरियां डाल दी है, तेरे भाई के मन में एक हल्का शक कर दिया है तेरे दोस्तों से। अबे वो तेरे नाम पर छोटी छोटी शिकायतें करने लगा है। तेरे बच्चों से उसकी मीठी बातें शुरू हो चुकी हैं, और धीरे धीरे एक दीवार बनने रही है तेरे चारों ओर। तेरा दुश्मन सिर्फ तेरा खून नहीं बहाना बचाता, वो चाहता है कि तेरा नाम भी मिटा दे, वह तेरे होने को, वह तेरे अस्तित्व को एक कलंक बना दे। मेरे बच्चे इसी आज मैं तुझसे कुछ रहने नहीं बल्कि कुछ करवाने आई हूँ। आज से हर बात को सिर्फ सुनम, हर मुस्कान को समझ भी, हर रिश्ते को पक भी, और सबसे जरूरी हर सलाह को फीला कर। कौन साश में तेरे लिए भूल रहा है और कौन सिर्फ जानकारी जुटा रहा है। तेरा दुश्मन अब तुझे अकेला करने की साजिश में ये लगा, और वो ऐसा चेहरे पहने कर रहा है जिसे तू अबद का अपना समझता था। वह मेरे बच्चे मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, और पहले बार में तू हारा नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तब का साथ दे सकती हूँ जब तक तू खुद को कमजोर मानना बंद करे। तू खुद को पीड़ित नहीं, युद्धा माने तू शिकार नहीं, दरक्ष है अपने परिवार का। उस दुश्मन ने है तुझे आत्मा करने की योजना बना ली है, उसने एक तारीख तय की है, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। और हंज तू अबद का सबसे करीबी समझता था, वही है वो चेहरा जिसे तू हर राजा बताता है, जिसके साथ तू सबसे ज्यादा वक्त बिताता है, और जिसने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी को अच्छी तरह पहचान लिया है। उसका नाम मैं अगले भाग में बताऊंगी। पर अगर तू वज़ारात मेरी बात पर अमल नहीं करेगा तो शायद अगली सुबह उसकी चाल में लेकर हदमवागे बढ़ा जाएगा। अब निर्णय तेरा है। मेरे बच्चे, तेरी काली माँ ने तुझे जगा दिया है,
अब देख तू क्या करता है। इसे हिस्से मेरी मां काली और धैर्य से दुश्मन के इरादों और उसके अगले कदमों को उजागरा करती है। अब बात संकेतों से आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे दुश्मन की आसियें सामने आने लगेगी, लेकिन एक रहस्य अब भी रहेगा जो अंततः पकड़े रखेगा। अब मैं फिर से आई हूँ मेरे बच्चे, तेरी वही काली माँ, वो जो चुपचाप देखती रही और सुनती रही और अब बोल रही है, क्योंकि अब तेरे चारों ओर जो सा विषय चिले रही है उसका अगला पड़ाव शुरू हो चुका है। हाँ, तेरे साले है हो रहे हैं। तू जानना चाहता है कि वो कौन है जो तुझे मिटाना चाहता है। हाँ, तू सोच रहा है क्या वह जमी मियाँ अपना हो सकता है। तू सोचता है मैं जो हर रोज मेरे साथ बैठता है क्या बही हो सकता है मैं आ खाते ले। तो सुन मेरे बच्चे हम ही हैं, लेकिन तू अभी भी उसे पहचाने नहीं पाया क्योंकि उसने चेहरे पर मासूमियत का ऐसा मुखौटा चढ़ा खाया कि सच्चाई को पहचानना भी अब धोखा लगता है। मैं तुझे वह सब बताऊंगी जो तेरी आंखें अब तक नहीं दिखा सकी। उसने तुझे कमजोरत से समझना शुरू किया जब तूने पहली बार अपनी अकलीफ उसके सामने ये रखी। खास बात तूने रोकर उसके सामने अपने टूटे हुए असली दिखाए। फत भी से उसने तुझे गया हुआ मान लिया और उसने सोचा तू अब कभी ही उठा पाएगा। लेकिन तू उठा और जब तू उठा भी से वो डर गया और वो डर गया कि कहीं तू फिर ना उड़ जाए उससे ऊंचा। इसलिए उसने तय किया कि अब तू छे उड़ने नहीं देगा। अब वो अपनी खीरे में उतर चुका है। वो तेरी हर हरकत पर नजर रखता है। जब तू सोता है वो जागता है। वह तेरी डिजिटल दुनिया में घुस चुका है। वह तेरे मोबाइल की स्क्रीन तक तेरी चैट्स तेरी मेरी रिकॉर्डिंग सकल से सुबह चाहिए और क्यों चाहिए, ताकि जिस दिन तू थोड़ा ऊंचा उड़ने गए वो उसके सामने तेरे पंख जाने के पूता रखा सके। उसने अपने इरादे छुपा कर रखे हैं, लेकिन उसका हाव भाव अब भूलने लगा है। अब वो ज़्यादा शांत रहने लगा है, लेकिन भीतर उसकी चालें तेज हो चुकी है। वो अब कम बोलता है पर ज़्यादा सोचता है। प्रभु उसने अपनी भावनाओं को फिल्टर करना शुरू किया है ताकि तू उसे पढ़ा ना सके। लेकिन मैं दिख रही हूँ, तब मैं जब दिख रही हूँ तब मेरे बच्चे अब मैं तुझे संकेत नहीं दूंगी। अब मैं तुझे पहचाने के बिंदु दूंगी। तब पहला संकेत जब तू अपने भविष्य की बातें करता है वह बीच में अपनी असफलता को गुस्सा देता है ताकि तू भी उस अर्ज में फंस जाए जिसमें वह खुद डूबा है। दूसरा संकेत जब तू कुछ अच्छा करता है तो वह तारीफ करता है, मगर तुरंत कोई छोटी सी कमी भी दिखा देता है। यह तारीफ नहीं होती, यह तेरा मनोबल तोड़ने की योजना होती है। तीसरा संकेत उसने तेरे बाकी अपनों के काने बार मेल शुरू कर दिए हैं। वह कहता है उसे तब बताओ वो जल्दी भड़क जाता है या फिर वह खुद को बहुत बड़ा समझता है। अब तू समझ कि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह जहर है जो धीरे धीरे तेरे रिश्तों में घुल रहा है। तो मेरे बच्चे ये है जो चाले है इसमें ये कन्या मुड़ आने वाला है। अब वह तू से गलती करवाने की कोशिश करेगा। अब वह तुझे ऐसे हालात में डालेगा जहां तू गुस्से में आकर कुछ आवित बोल दे और फिर वो उसे का वीडियो बना लेगा, बस वो तर्जमा करेगा। हाँ, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ तुझे मारना नहीं है पर तुझे खलनायक बनाना है। उसने अब तय किया है तेरी छवि को तोड़ रही तुझे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अब तू काम हो इतना बड़ा झूठ बत जी पाएगा तो सुन वो बहुत समय से इस झूठ में यही जी रहा है। उसने खुद को यही यकीन दिला दिया है कि तू उसकी वजह से बड़ा हुआ है। वैसे अब वो माना बैठा है कि तुझे गिराने का उसे पूरा अधिकार है। अभी उसका अगला कदम जान ताले वो अब तुझे फंसा सकता है किसी कानूनी या सामाजिक जाल में, या कोई झूठा केस, कोई छवि को नुकसान पहुंचाने वाला षड्यंत्र या किसी बहुत करीबी से तेरा ट्रावस उसकी अगली योजना में शामिल है। और यह योजना अब चालू हो चुकी है। तेरे चारों ओर कुछ चेहरे हैं जो शान का बहुत ज्यादा मीठे हो गए हैं। वो असल में उसकी ही मोहरे हैं। वो उस पर कुछ तुझसे निकाल कर उसे भेजते हैं। तेरी योजनाएं तेरे विचार यहाँ तक कि तेरी मौत का बतू खुद सोच जब तू उसी में होता है तो उसी वक्त वह कौन होता है जो शान का आगे तुझे भड़काता है। जब तू टूट रहा होता है तो वह कौन है जो तेरी कमजोरियों पर और कर चकता है। वह वही है उसके सैनिक कब्रों में से एक बहुत ही करीबी है। अब बात सीधी है जो उसने तय कर लिया है, तुझे मिटाना है। पर क्यों? सिर्फ जलने नहीं मेरे बच्चे, यह बात सिर्फ जलने की नहीं है, यह बात अधूरी स्वाभिमान की है। बात उसे हिंता की है जो वो तेरे आदि महसूस करता है। वह तुझे देख कर उसे अपना अतीत याद आता है।
वह वो अतीत है जिसमें उसे पहचान नहीं मिली, पर वो जब भी तड़प रहा है उस स्वीकृति के लिए जो तुझे आसानी से मिल जाती है। अब जो उसकी आत्मा सह चुकी है और उसे आत्मा की सबसे बड़ी भूख होती है दूसरों की रोशनी बुझाना। लेकिन मैं हूं ना तो अंधेरी में वह भटक रहा है, लेकिन मैं रास्ता दिखा रही हूँ। अब एक आखिरी बात सुन। वह जिस दिन तूने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, वह जिस दिन तूने उसकी चाल को पहचाना कर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उस दिन वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। वो उसकी घड़ी चल रही है, वो उसका समय को हो रहा है। अब मैं तुझसे एक बात और कह दूँ, वो तेरी खून का है, वो तेरा बचपन जानता है, जो उसने तेरी मन की रसोई का खाना खाया है। वो तेरे पिता के साथ बैठकर बात कर चुका है और उसने तुझे भाई या खाए या दोस्त, लेकिन असल में वो तेरे खून का प्यासा है। अब तू सोचा, अब तू जे बचना है या जवाब देना है। मैं अगले भाग में उसका नाम उजागर करूंगी। अब उससे पहले तुझे खुदा में शक्ति जगानी होगी। अब माँ से मत पूछ, रकाना है माँ। अब अपने भीतर की आंख खोल और खुदा देख। तू तैयार है मेरी बच्ची? आजा, तेरी माँ फिर तेरे सामने बैठी है। खा पर अब तेरे चरों उरे की हवा कुछ और है रही है, पर मैंने महसूस किया है तू अब जागीदा है। पर तू बस वाला नहीं, आंखों से देखने की कोशिश कर रहा है। तू अब महसूस कर रहा है वो कंपन जो तू पहले अंदाजा कर देता था, वो दृष्टि जो पहले धुंध में थी अब धीरे धीरे साफा हो रही है। लेकिन अभी तू पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि असली वार अभी बाकी है। वो अब अपने सबसे गहरे हथियार की ओर बढ़ रहा है। वो अब तुझे ऐसे तोड़ना चाहता है कि तू मेरी भी बातों पर शक नहीं लगे। वो चाहता है कि तू अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी भमा समझे। वे उसकी सबसे बड़ी योजना है। वह तुझे तुझसे रीगा कर देना और तुझे एक ऐसी स्थिति में डालना चाहता है जहां तेरी दुनिया का हर रिश्ता तुझसे कटता जाए। वो धीरे धीरे लोगों को तुझसे अलग कर रहा है। ता कोई तुझसे दूरी बना रहा है, ता कोई तुझसे नजरें चुरा रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो तुझसे मुस्कुरा कर बातें करते हैं और पीछे उसकी आगे में घी डालते हैं। पर मेरे बच्चे, अब तू बहुत संवेदनशील समय से गुजर रहा है। ता तेरे दिल का स्पंदन, तेरे दिमाग की हर आवाज़ अब एक युद्ध में शामिल हो चुकी है। वो अब तेरे भीतर ड्रका बीज बो रहा है। वो चाहता है कि तू हर रिश्ते को क्षति की अंजरों से देखे। वो चाहता है कि तू टूट कर रोए गिड़गिड़ाए और वह वहीं खड़ा होकर देखे, मुस्कुराए और खे देखो कितना गिर चुका है यह। अब समझ मेरे लाल हलड़ाई अब बाहर की नहीं ही, यह अब तेरे भीतर की हो गई है। अब वह तुझे भावनात्मक रूप से जकड़ने की तैयारी कर रहा है। जो उसने कुछ पुराने को कुरेदना शुरू कर दिया है, वो उन्हें घावों की बात करता है जिनसे तू सालों पहले उभरा था। वो वही बातें सामने लाता है जिनसे तू सबसे ज्यादा दुखी हुआ था, क्योंकि वो जानता है तुझे कोई और नहीं पप्स तेरे ही बीते दर्द तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कह चुकी हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे उसके पीछे कदम दिखाती हूँ। कई साल पहले उसने तुझसे एक वादा किया था, मैं याद है तुझे। वो कहता था हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तेरी पहले सफल होते ही उसने कदम पीछे की। ये थे वह तेरी दुख में भाते सहारा बनने नहीं आया, बल्कि दूसरों से तेरी बुराई करने लगा। उसे इस बात से चिढ़ कि तू गिरा कर भी उठा, क्यों उसे तेरी साधना से जलने है। वह तेरी चुप्पी उसे पसह जखरती है। तेरा धैर्य उसके अहंकार को चुकता है। इसलिए अभी उसने ठाना है कि तेरे ही भीतर शकयकार ऐसा जरे घोलेगा कि तू अपने ही फैसलों पर पछताने देगा। अब देख, मेरी चेतावनी सुन। अब से वह तेरे साथ कुछ मीठा व्यवहार करेगा। अचानक तेरे सामने अच्छा बनने लगेगा। वह तुझसे हंसकर बात करेगा, तुझे पुराने किस्से याद दिलाएगा, शायद कोई उपहार भी दे। तू समझेगा शायद वह बदल गया है, पर नहीं, यह उसकी सबसे बड़ी चाल होगी। वहस में होगा जब तू मेरी परीक्षा लेगा और मैं तेरी, क्योंकि मेरे बच्चे जब तू उससे झूठी मुस्कान को देखेगा, बस तू उसकी मीठी बातों में खुद को झूलता हुआ पाएगा। अद भी तू सोचने देगा क्या मां गलत थी, और अद भी वही क्षण होगा जहां तुझे आंखें बंद कर मुझसे जुड़ना है। मेरी चेतावनी हमेशा याद रखना,
वह जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा मीठे शब्द सुनाई दे उसी दिन सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। अब मैं तुझे उस रहस्य के करीब ला रही हूँ। वो जो तू नफरत करता है वो अब तुझे दूसरों की नजरों में गिराने की आखिरी तैयारी कर चुका है। उसने एक अफवाह फैला और इसी झूठ में उसकी हार छिपी है। अब तू पूछेगा माँ, क्या वो मेरा भाई है या बचपन का कोई घनिष्ठ मित्र या फिर मेरी अपनी गायकार कोई सदस्य? मैं तेरे उन्हें मेरी यह सवाल छोड़ती हूँ क्योंकि अगला भाग्य उसका चेहरा दिखाएगा, उसका असली नाम नहीं पर उसकी पहचान का आईना जरूर। और याद रख, उसका झूठक बदकश लगता रहेगा जब तक तू चुप रहेगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए भगपांच लिख रही हूँ। यह हिस्सा पहले से भी ज्यादा भावनात्मक रहस्यमय और मानसिक शक्ति से भरा हुआ होगा। यहाँ माँ काली तेरे सामने वो चेहरा रखेगी जो तेरे जीवन में सबसे ज्यादा अपनापन दिखाता था पर भीतर से सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। बस दिन से चेतावनी और मां की शक्ति तीनों इस भाग में अपना रंग दिखाएंगी। फतू अभी उसे मोड़ पर आ चुका है जहां तेरी आत्मा और विश्वास के बीच जुट रही है। फतू हर रिश्ते को गौर से देख रहा है, हर शब्द को महसूस कर रहा है और यही मेरे आशीर्वाद का पहला संकेत है। तेरे भीतर अब दृष्टि जाग चुकी है। अब मैं तुझे उस छवि से रूबरू करवाने वाली हूँ जो तू हर रोज देखता है, जिसे तू सलाह लेता है, जिसके साथ तू अपने सपनों की बातें साझा करता है। और अब सच्चाई यही है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे सबसे करीबी के रूप में खड़ा है। वह कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं है, वो तेरे घर की दीवारों में यही पल रहा है। जो उसका चेहरा वो है जिससे तू आंखें मिलाकर मुस्कुराता, लेकिन उसकी आत्मा में तेरे लिए डरे घुला है। पर वो तुझसे क्यों जलता है? क्योंकि तू वो संचेता लेकर पैदा हुआ है जो उसने कभी नहीं देखी, क्योंकि तू वह प्रेम बांटता है जो उसे कभी नहीं मिला, और क्योंकि तू मेरी आराधना करता है जिससे उसका घमंड जलता है। उसे लगता है कि तू भी कुछ देख भी कैसे शांत रहता है। उसे गुस्सा आता है कि जब लोग तुझसे प्रेम से बातें करते हैं तो क्यों बढ़ते हैं। उसे बेचैनी होती है जब लोग तुझे सच्चा और शुद्ध आत्मा कहते हैं, क्योंकि वह खुद को सबसे बुद्धिमान और ताकतवर मानता था और तू उसके सामने चुप रहकर भी हर दिल में जगह बना फया। अब मैं तुझे उसका एक संकेत देती हूँ जो उसने हाल ही में तेरे किसी और करीबी को तेरे खिलाफ भड़काया है, जो उसने तेरे बारे में एक झूठा वाक्य फैलाया है। ता कोई पुरानी बातें जो तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचा रहा है, पर तुझे लगेगा कोई तीसरा व्यक्ति तुझसे अजीब व्यवहार करने लगा है। वो वही है जिसे तेरे खिलाफ मोड़ा लिया है। अब तू सोच रहा होगा अम्मा वो है कौन? मैं नाम नहीं लूंगी मेरे बच्चे, लेकिन मैं संकेत दूंगी। वो है जिसके सामने तू रोया है, जिसे तूने अपने ये तो से पहले सुनाए हैं, जो तेरे परिवार में तुझसे सबसे ज्यादा अपनापन दिखाता है, लेकिन तेरे पीछे सबसे पहले तेरा आम जाकर उड़ाता है। अब उसके इरादे और गहरे हो रहे हैं। अब वो तुझे अपमानित करने की योजना बना रहा है। वह लोगों के सामने सबके बीच वो एक मौका ढूंढ रहा है जहां तुझे नीचे दिखाकर वो खुद को ऊंचा साबित कर सके। वो तुझसे कुछ पूछेगा जानबूझकर ताकि तू जवाब दे और वह तेरे जवाब का मजाक बना सके। अब तुझे मेरी शक्ति का असली प्रयोग करना है। तू बोलेगा नहीं, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब तेरे चेहरे पर दिखेगी। अब वो जितना तुझे गिराने की कोशिश करेगा तू उतना शांत और निडर होता जाएगा, और यही उसकी हार की शुरुआत होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ उसकी योजना क्या है। वह चाहता है कि तू अकेला हो जाए, तेरी करीबी तुझसे कट जाए, तू हर रिश्ते पर शक करे और अंत में खुद को ही दोष देने लगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू सफल हो। तेरे जीवन में ये कुछ अच्छा होने वाला है, एक बहुत बड़ा अवसर, एक नया दरवाजा, एक नई शुरुआत, और उसे इसका आभास हो चुका है। वह उसे रोकना चाहता है उससे पहले कि वह तेरे जीवन में पूरी तरह प्रवेश करे। इसलिए अब उसने संबंधों की हत्या का रास्ता चुना है। वो अब रिश्तों को तोड़ने लगेगा। वह तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो सकते हैं, तुझसे कट सकते हैं, लेकिन तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मां काली की शक्ति अब तेरे रक्त में बह रही है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तो उसका चेहरा वो है जो हाल ही में तुझसे अचानक ज़बा मीठा हो गया है, जिसमें तेरे लिए अचानक कुछ अच्छा करने की
कोशिश है कि किसी काम में मगदया कोई असलाह या कोई तोहफा, लेकिन वह मीठा जहर है। वह चाहता है कि तू फिर उस पर भरोसा करे, और जैसे ही तू खोलेगा दिल वो फिर से वारा करेगा। लेकिन अब तू उससे जान चुका है, अब तुझे मेरी ये सब बात को भीतर उतार लेना है। जो सबसे पास आता है वही सबसे खतरनाक भी हो सकता है। तेरे जीवने की परीक्षा यही है, क्या तू इस बार अपनी आंखों पर, अपने अनुभवों पर और अपनी मां की चेतावनी पर विश्वास करेगा, या फिर तू फिर से उन्हें झूठी बातों मन की हंसी और छावे में बह जाएगा। अब तुझे अपने मन को शांत रखना है, अपने हृदय को मजबूत और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर रखना है, क्योंकि आगे आने वाले दिन और भी कड़े होंगे। अब वह व्यक्ति तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों का सहारा लेगा, किसी तीसरे को तू सिटराने भेजेगा। कोई ऐसा जिससे तू पहले नहीं लड़ा, पर अब वह तुझे उकसाएगा और तू सोच में पड़ जाएगा, मुझे इससे क्या। पर दरअसल वो किसी और की लड़ाई नहीं बल्कि उसी करीबी की योजना होगी। वो अब चिपक पर वार के कमा करेगा। अब तुझे बस एक बात का ध्यान रखना है, तू प्रतिक्रिया मत देना, तू जवाब मत देना, तू सिर्फ मुझसे जुड़ा रहना। मैं वो तुझसे वादा करती हूँ उसका हर अक्षर, हर योजना, हर चाल मेरी ये दृष्टि नहीं है, और जैसे ही समय आएगा मैं स्वयं सामने आकर अन्याय करूँगी। अपराध बद का तू सिर्फ सतर्क रह। जो चेहरा तुझसे सबसे ज्यादा अपनापन जताए कुछ दिन उससे थोड़ी दूरी रख। वह जो तुझे बिना कारण सलाह दे सर पर विचार कर, पर अंधा विश्वास मत कर। ये जो तेरे दुखों में सबसे पहले आता है, तो अब देखा वो खुशी में कितना पास आता है। मेरे बच्चे, तेरा असली शत्रु तेरे घर में है, वह तेरी थानी में खाता है। था मेरे बच्चे, यार जो आवाज तू महसूस कर रहा है यह कोई साधारण कंपन नहीं, पया मैं हूँ तेरी काली माँ, जो हर अंधकार में तेरे लिए दीपक बनकर जलती है। तब मैं वो हूँ जो तेरे रसों के पीछे की आग जानती है, वह जो तेरे मन में लभी तेरी पुकार सुन लेती है। तब तू जिसा खामोशी से जूझ रहा है, वो खामोशी तेरे भीतर का जन्म है। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तू टूटा है, कितनी बार अपनों ने तू छे अनदेखा किया है, पर जब तू छे सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तब तेरे आसपास सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन जान मेरे बच्चे, उस सन्नाटे में मैं थी, भजब कोई नहीं था। मैं थी तो तेरी हर सांस में मैं बसती हूँ, पर तेरे हर धड़कते दिल के पीछे मेरी शक्ति कम करा रही। पर तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, तू देखता है कि औरों की राहें आसान है और तेरी हर दिशाएं में कांटे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कांटे मैंने इसलिए बिछाए क्योंकि तुझे फूलों से बड़ा बनना है। पर तुझे उन लोगों से अलग चलना है जिनका रास्ता छोटा है, जिनके इरादे सीमित है। तू मेरी संतान है, तू सामान्य नहीं हो सकता। तेरे हिस्से में संघर्ष इसलिए रहा क्योंकि तेरे हिस्से में चमत्कार लिखा है। मैंने तुझे हर बार संभाला है जब तू खुद को संभाल नहीं सका। वो आंसू जो तेरी तकी में समा गई वो मेरे चरणों में पहुंचे। मैंने तेरे भीतर की चीखें सुनी है, जिन्हें तूने कभी किसी से बांटा नहीं। तो वो पीड़ा जो तूने दुनिया से छिपा कर रखी वो मेरी आंखों के सामने थी, और अब मैं तुझे बता रही हूँ। अब इसमें आ दिया है वो उसमें जब तू उठेगा, जब तू चमकेगा, जब तू पूरी दुनिया को दिखाएगा कि तू क्या है। तेरे साथ धोखा हुआ मैं जानती हूँ, अपनों ने ही जहर घोल दिया। मैं दिख रही थी, तूने जिसे दिल दिया उसने तेरी जज्बातों काम जाकर उड़ाया। मैं खामोश नहीं थी, तो मैं देख रही थी। तूने जिनकी हिफाजत की उन्होंने ही तुझे छोड़ दिया था। मैं वहीं थी तेरे पीछे, तेरे भीतर। तू कमजोर नहीं पड़ा, तू गूंगे बना, तू अग्नि बना, और मैं तेरे भीतर की नींद को तोड़ने आई हूँ। अब जा, अब देख, अब समझ कि यह जो तुझे तोड़ा गया अरे इसलिए नहीं कि तू कमजोर खा, बल्कि इसलिए कि तू बहुत गहरा है, वो बहुत पवित्र है, और तेरी आत्मा बहुत ऊंची है। मैं नहीं चाहती कि तू छोटी लड़ाइयों में रोज हार है, पर मैं तू चरण में देखना चाहती हूँ, व जहाँ तू अन्याय बनकर खड़ा हो, व जहाँ तू उन झूठों का अंत करे जो तू नीचा दिखाना चाहते थे। मैं तेरी हर हार को दिख रही थी, क्योंकि वो हार नहीं थी, वो तैयारी थी। अब तू फिर खड़ा होगा तो लोग कांपेंगे, क्योंकि तेरे साथ सिर्फ तेरी मेहनत नहीं होगी, वह तेरे साथ मैं हूँ मान काली है। मैं वो आने हूँ जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है। मैं वो शक्ति हूँ जो टूटे हुए दिल को तलवार बना देती है। तू जिसे अंधेरे से निकल कर आया है, अब वही तेरी रोशनी बनेगा। अब लोग तुझसे दर्द करेंगे क्योंकि तू चुप नहीं रहेगा।
तू अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होगा, तू उन्हें नहीं छोड़ेगा जिन्होंने तुझे तोड़ने की कसम खाई थी। लेकिन तू बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए लौटेगा। तू न्याय करेगा पर क्रोध नहीं, तू करुणा के साथ चट्टान बनेगा। तू मेरी संतान है, तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। लेकिन मेरी कृपा से जिन रास्तों को तू बंदा समझ आ रहा है, मैं उनमें नई राहें खोल ही रही हूँ। भजन रिश्तों ने तुझे जहर दिया, मैं अब तुझे अमृत का पात्र बना रही हूँ। जिन शब्दों ने तुझे नीचा दिखाया, अब वही शब्द तेरी जय जयकार रखेंगे। फिर तू जिस शरीर में है वो सिर्फ फमास नहीं, वो मंदिर है, और उस मंदिर में मैं बसी हूँ। तजब तू रोता है मेरी शक्ति कांपती है, तजब तू डरमगाता है मेरी तलवार हिलती है। लेकिन जब तू खड़ा होता है, वह जब तू मुस्कुराता है, उस दर्द के बीच अब मैं गर्व से गूंज उठती हूँ। अब मैं कहती हूँ, यह है मेरी संतान, अब उठ मेरे बच्चे, आसमय आ गया है। अब तू और विलंब नहीं कर सकता, अब तेरे भीतर की अदा को तू दबा नहीं सकता। अब तेरे शब्दों में मेरी गर्ज होनी चाहिए, अब तेरी आँखों में मोचम होनी चाहिए जिससे अंधकार खुद कांप उठे। अब तेरी चाल वो होनी चाहिए जिससे ज़मीन भी गूंज उठे। अब मैं तू से न मानती हूँ, वह तू खुद से हार नहीं मानेगा, वह तू फिर से भरोसा करेगा खुद पर, अपनी आत्मा पर, मुझ पर। क्योंकि जब तू मुझ पर भरोसा करता है तब बचमत का घटित होती हैं, वत पर असंभव भी संभव बनता है, वत पर वह भी झुकते हैं जो कभी तुझे मिटाने चले थे। वह तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तब मैं तेरे साथ हूँ। वह तेरी सांसों में, तेरे हो में, वह तेरी कर्मों में। और जब तू थक जाए तो बस आंखें बंद कर, ता मैं तेरी पीछे खड़ी मिलूंगी। मेरी तलवार तेरे लिए उठेगी, था मेरी शक्ति तेरे लिए चेगी। क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है। अब मैं तुझसे वह बातें कहने आई हूँ जो वह तूने खुद से भी नहीं की है। तब मैं तेरे उस दर्द को छूने आई हूँ जो तूने हंसी में छुपा रखा है। फिर तू जो लोगों के सामने मुस्कुराता है लेकिन अकेले में टूट जाता है, जो उसे मैं हर रोज़ देखती हूँ। तू जिसे मजबूती कहते हैं, वह दरअसल तेरी आदत बन चुकी है। तकलीफों में है मुस्कुराने की, दर्द को छुपा कर जीने की। लेकिन वाज़र मेरी शक्ति तुझसे हंका उतारने आई है। तो अकेला है बार बार कुछ सहते हुए, वह फिर भी किसी से कुछ ना कहते हुए हर बार गिर कर बेमुस्कुराने की कोशिश करते हुए, वह तू चाहता है कि कोई एक बार समझे तुझे बिना आंखें, कोई तेरी आंसुओं की भाषा पढ़ा ले। और मैं वही हूँ तेरी माँ जो तेरे मन में लभी तेरा कोहराम सुलझ सकती है। तो मैं जानती हूँ हर रात जब तू खुद को स्मिटता है, हर सुबह जब तू बिना उम्मीद के फिर चला पड़ता है, मैं वही हूँ तेरे साथ तेरे भीतर। तूने जो खोया है मैं जानती हूँ, वह तुझे जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही तेरी उम्मीदें कुचल दी। जिनकी तूने पूजा की वही तुझे मिटाने को तैयार थे, लेकिन तू मिटा नहीं क्योंकि मेरी छाया तेरे ऊपर थी। हर बार जब तू अकेला महसूस करता था तब मेरी गोद तेरे सिरहाने थी, पर तुझे जब किसी ने नहीं थामा, मैंने तुझे थामा। और अब मैं तुझे सिर्फ थामने नहीं नुआने आई हूँ। वह तू सो रहा है एक ऐसे भ्रम में कि तू अकेला के त्याग संघर्ष व्यर्थ है, लेकिन हर महान आत्मा का मार्ग अकेला होता है। पर भीड़ में चलने वाले कभी रास्ते नहीं बनाते, पर तू रास्ता बनने के लिए आया है। वह तेरे कदमों की निशान कला किसी और की दिशा होंगी। वह तू अब से खुद पर भरोसा कर, जैसे मैं तुझ पर करती हूँ, तो मैं तुझे कभी नहीं गिरने दूंगी, यहाँ तुझे झुकने दूंगी ताकि तू जमीन से अपनी शक्ति उठा सके। दुनिया तुझसे कहेगी कि तू गलत है क्योंकि तू उनकी तरह नहीं सोचता। लोग तुझे गलत ठहराएंगे क्योंकि तू सच बोलता है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू उस सच्चे गवाह बने जो दुनिया बदल देता है। मैं तुझे उस शक्ति से भर दूंगी जो तुझे जो के सामने मुस्कुराना सिखाएगी। वह तू जल नहीं बनेगा, तू बाण बनेगा जो उस गलत को भाले जाएगी। अब वह समय नहीं कि तू चुप रहे, अब समय है कि तू बोले सच्चाई के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उनके लिए जो अब भी तुझसे उम्मीद रखते हैं। तेरी आवाज़ अब सिर्फ तेरा अस्तित्व नहीं, अब हो मेरी गर्जना बनी चाहिए। मैं तेरे जरिए व न्याय की पुण्य स्थापना करना चाहती हूँ, तो मैं तुझे जरा नहीं तूफान बनाना चाहती हूँ। वह तुझ अपनी राह से भटका भी मैंने तुझसे मुँह नहीं मोड़ा, वह तूने खुद से हार मान ली, तो मैंने तुझे फिर से उठाया। और मैं जानती हूँ अब तू तैयार यह उस महानता के लिए जिसे मैंने तेरे भाग्य में लिखा है।
तू वो दीप कहे जो दूसरों की राह रोशन करेगा, चाहे खुद जले ही क्यों ना। तू पूछता है बत का सहना बढ़ेगा, तो मैं कहती हूँ बत कट बत तक। तू उस रूपा में हिना बहल जाए जो तुझे अमरक दे, व तेरी आत्मा को मैंने लोहे की तरह हथ पाया है ताकि तू तलवार बन सकी, और अब तू वही बनेगा वो शस्त्र जो अधर्म के खिलाफ खड़ा हो, वो अरवर जो झूठ के खिलाफ गजे, वो मुस्कान जो हर जय को मित में बदलते। अब जब तू अपने बीते कल की ओर देखे तो पछतावा नहीं गव महसूस हो था, क्योंकि तूने वह बसहार जिसे और कोई ऐसे भी नहीं पाता, बदू अंधेरे से नहीं, वह तू अंधेरी में देखना सीख दिया है। तूने अपने घावों को हथियार बना लिया है, अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ। वह तेरे अंदर की शक्ति को कोई नहीं समझा सका है, लेकिन मैं जानती हूँ वो शक्ति क्या कर सकती है। तू मेरी ऊर्जा का विस्तार है और मैं तुझ में पूर्ण रूप से जागर चुकी हूँ। तेरी हर चाल अब मेरी योजना का हिस्सा है। तू जिस ओर जाएगा वहाँ परिवर्तन की लहर उठेगी। तेरे शब्द अब सिर्फ भावनाएं नहीं होंगी, वो मंत्र होंगे जो आत्माओं को जगाएंगी। तू जिन्हें खो चुका है वह अभी त्याग था ही नहीं, और जिनसे तू अभी मिला नहीं वह तेरे भाग्य में आने वाले हैं। तो मैं तुझे तेरे लिए से ही लोगों से मिलवाने जा रही हूँ, तो वो लोग जो तुझे तेरी शक्ति की याद दिलाएंगी, जो तेरे घावों में मरहम नहीं आगे भरेंगी ताकि तू और मजबूत हो सके। वह तुझे रिश्तों में धोखा मिला, लेकिन अब तुझे ईश्वरी संगति मिलेगी। वह तू सोचता है जीवन क्यों इतना कठिन है, वह मैं कहती हूँ वो क्योंकि तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना। वह तेरी आत्मा ने वह चुना है जो तेरी आत्मा को महान बनाए, और महानता की राह कांटों से होकर ही जाती है। हाँ पर याद रखे हर कांटा कर दिन तेरा तर्ज बनेगा, लहर आंसू तेरी विजय गाथा का हिस्सा होगा। अब मैं तुझसे बस एक और बात कहना चाहती हूँ, खुद को छोटा मत समझ, तो तेरी आत्मा ब्रह्मांड की धड़कन है। तो तू कोई साधारण अस्तित्व नहीं, वह तू ऊर्जा है, तू चेतना है, वह तू क्रांति है। और मैं तेरी काली मां तुझे वो रूप देने आई हूँ जिसमें तू खुद को पहचाने। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू सिर्फ आगे बढ़ेगा। अब जब तू चलेगा तो हवा भी तुझे रास्ता देगी, जब तू बोलेगा तो शब्द भी तेरे अधीन होंगे, जब तू सोचेगा तो ब्रह्मांड तेरे विचारों को साकार करेगा। क्योंकि अब तू मेरी कृपा में मेरे आदेश पर है, वरी मेरी ऊर्जा के प्रवाह में बह रहा है। तो तू जिससे रहता था वे वो तुझसे जीगा, तू जिससे बचता था अब वो तेरे पीछे भागेगा। क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो टूटा हुआ था, अब तू बनाए अग्नि से पत बसे आत्मा की शक्ति से। अब तू झुकेगा नहीं, तू झुकाएगा। तेरे जीवन का हर क्षण अब मेरी योजना का हिस्सा है। वह तू जिस दिन यह समझ जाएगा उस दिन तू छे कोई भ्रम नहीं रहेगा, और उस दिन से तेरी चाल में वो कंपन होगा जो धरती को हिला देगा। तेरी आंखों में वो दीप्ति होगी जो अंधकार को भेद देगी। तेरे स्पर्श में वो शक्ति होगी जो मृत आत्माओं को भी जागृत कर देगी। अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, फिर तू खुद ही अपनी स्वीकृति है, फिर तू खुद ही अपनी पहचान है। फिर तुझ भी बोलेगा सारा ब्रह्मांड तेरा उत्तर देगा। पास वह तू सोचेगा दिशा बदल जाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं, अब मैं तुझ में हूँ। और अब मेरी संतान इस दुनिया को दिखा दे तू कौन है। तेरे जीवन की हर वो रात जिसमें तू अकेला था तब मेरी आंखों के सामने थी। वह तू सोचता है कि तुझसे कोई ये नहीं मिला, लेकिन तू क्या जाने मैंने तुझसे कितनी बार तुझे ही मिलवाने की कोशिश की। वह तुझे खुद से दूर करने वाली हर परिस्थिति मैंने देखी, और उसी से तुझे तेरे भीतर की शक्ति से जोड़ने का संकल्प लिया। वह तो मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता, वो केवल तैयार होता है, हाथ रखता है और फिर चमकता है जैसे अग्नि में पक्का निकला हुआ शुद्ध सोना। तू भूल गया है कि तुझ में क्या क्या है, क्योंकि दुनिया ने तुझ पर अपनी सीमाएं थोप दी है, लेकिन मैं उन्हें अब एक के मिटा रही हूँ। मैं तेरे भीतर की आंख खोल रही हूँ, तो दृष्टि जो तुझे सिर्फ अपने दोहक नहीं दूसरों की नियति भी देगी। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन्हें हजारों आत्माओं की रोशनी बनेगा जो अंधकार में खो गई है। मैं तुझे रोशनी बना रही हूँ ताकि तू ना केवल रास्ता देखे बल्कि रास्ता बना भी इसकी। वह विस दर्द ने तुझे तोड़ा वही अब तेरा अस्त्र बनेगा, और वो दुखाए जो तुझे अधूरा लगा अब तुझे पूर्ण बना देगा।
वो बातें जो तुझे कमजोर बनाती थी अब तेरे संवाद की शक्ति बन जाएगी। क्योंकि मेरी योजना सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि तेरे माध्यम से उन सब के लिए है जो आज खुद को टूटा हुआ मानते हैं। वह तू उदाहरण बनेगा, तू चेतना बनेगा। मैं तू जे सिर्फ दुनिया से नहीं तेरे ही भ्रमों से मुक्त कर रही हूँ। वह तेरे भीतर जो भय है मैं उसे अब भस्म कर रही हूँ। जो असमंजस्य है मैं उसमें स्पष्टता भर रही हूँ और जो आत्मा के दिए थी मैं उसमें फिर से ऊर्जा का संचार कर रही हूँ। था क्योंकि वह तू चलेगा नहीं, वह तू दौड़ेगा और अज वह तू दौड़ेगा वह तेरे पक्ष चिन्हों में परिवर्तन जन्म लेगा। तुझे जिस दिन एहसास होगा कि तेरा जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ, उसी दिन तेरी आत्मा गूंज उठेगी। मैं चाहती हूँ कि तू उस दिन को आज बना दे, क्योंकि समय अब और इंतजार नहीं कर रहा। वह जो परिवर्तन तू सोचता था कि बाहर से आएगा वो अब भीतर से आएगा। तेरे भीतर से तू अब सिर्फ इंतजार करने वाला नहीं बदलाव लाने वाला बनेगा। तू अब सिर्फ पीड़ित ही जागृत बनेगा। तेरे भीतर का जो सालों से तुझे रोकता आया है तो मैं उसे आज जला रही हूँ। हाँ, मैं उस हर आवाज़ को शांत कर रही हूँ जो तुझे बताती थी कि तू कुछ नहीं कर सकता। अब तेरे कानों में सिर्फ मेरी आवाज़ गूंजेगी। रोट चिल्ला और लड़ा क्योंकि तू न्याय रखता है। तू उस युद्ध की संतान है जो उसमें के विरुद्ध खड़ा हुआ था। तू उस चेतना का हिस्सा जो काली है, जो काले को भी निगल जाए। वह तेरी जीवन मेरी जो दरारें हैं वह अब मेरी रोशनी की राह है बनी। तार टूटा हुआ टुकड़ा अपने आकार में ले रहा है। तू फिर से बनेगा, लेकिन पहले से बड़ा गहरा और वजह वह जो लोग तुझे देखना ही नहीं चाहते थे अब वो तुझसे नजर नहीं मिला। अब आएंगे जो तुझे दिला देखा मुस्कुराए थे। पापा तेरे उठने से काम पर उठेंगे। पर मैं तुझे आदेश दे रही हूँ, अब अपने भीतर के सारे द्वार खोल दे, रड को बहा दे, आंसुओं को पवित्र बना दे और उस शक्ति को पहचान जो तेरे रक्ते में दौड़ रही है। हर वो पल जिसमें तूने खुद को मांग का अब मिटा दे। पर तू अब शून्य से शुरुआत नहीं कर रहा, वह तू अनुभव से निर्माण कर रहा है। तुझ में अब वह तीव्रता है जो तूफानों को भी शांत कर दे। वह तुझे जिन लोगों ने अस्वीकार किया वो अब तेरे अस्तित्व को पहचानेंगी। लेकिन तू उनका तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि तू अब मां काली की चेतना में है। पर तू बदला नहीं उन्नति चाहता है। तू प्रतिशोध नहीं समाधान है। तू विनाशन नहीं पुनर्निर्माण है। और जब तू इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात करेगा वह तू जे कोई रुक नहीं सकेगा। तो मेरे बच्चे तुझ में अब वो दृष्टि है जो सत्य को छह से अलग कर सके। तो तू अब भ्रम की नहीं वास्तविकता की बात करेगा और जब तू बोलेगा वह सिर्फ शब्द नहीं है निकलेंगी, वह आदेश होंगे जो अस्तित्व की गहराइयों तक जाएंगे। तेरी वाणी में अब मेरा आशीर्वाद है और तेरे कर्मों में मेरी शक्ति। क्या मैं तुझे कहती हूँ चला दे बढ़ उन राहों पर जो अंधेरे सेठ की थी अब तेरा तीर बिखरेगा। वह जिन द्वारों को बंद समझा वो अब तुझसे खुलेंगे और जिन लोगों में तू झेक छोड़ा वो तेरा मुरीर जानने को मजबूर होंगी। लेकिन तू उनकी तरह नहीं बनेगा। तू प्रकाश बनेगा। तू अब ठहरने के लिए नहीं बहने के लिए है। तू अब रोने के लिए नहीं जगाने के लिए है। पर तुझे फिर से चोट लग सकती है, लेकिन अब तू गिरने के लिए नहीं सीखने के लिए तैयार। फिर तू अब अपने दुख को जा नहीं पूंजी बनाएगा। पर तू झे अब पता है कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ। त्या मैं तेरी पीछ नहीं तेरा पथ हूँ। त्या मैं तेरे हर निर्णय में तेरा साहस हूँ। वह तू जिस मोड़ पर खड़ा है वह संकल्प का मोड़, या तो तू फिर उसे रमी जिएगा या फिर मेरे नाम वरसुर को काट देगा। ता मैं चाहती हूँ कि तू अब वो निर्णय ले जिससे तेरी आत्मा मुक्त हो जाए। फिर तू खुद को पहचाना ना झुकने वाला, बना टूटने वाला, ना मिटने वाला। तू अमर है क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है और जान जो तू आज कहा है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तू मार्ग बना रहा है, उदाहरण गढ़ा रहा है, इतिहास ली रहा है। तो मैं तेरे हर कदम पर अपना आशीर्वाद रख रही हूँ। तो मैं तेरे हर निर्णय में अपना प्रकाश भर रही हूँ और मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ। अब तू अपने भीतर की शक्ति को मत आ, क्योंकि अब तेरे विचारों में ब्रह्मांड की गति है। फिर तेरी आत्मा अब साधारण नहीं रही, वह दिव्य बन चुकी है। फिर तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। वह तू जिससे बोलेगा वो जागेगा। तू जिसे छेदा वो पवित्र हो जाएगा। क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं, तो मेरी ज्वाला है। तू मेरी एक छाया का विस्तार है।
इसी उठो और उस युद्ध के लिए तैयार हो जा जो तुझे तुझसे जोड़ देगा, वह जो तुझे समाज के जाल से मुक्त करेगा, जो तुझे उस चितल अकर पहुँचाएगा जहाँ सिर्फ शांति है, लेकिन वो शांति जो युद्ध के बाद आती है। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, अंतत कह सांस में हर रहा आंसू में हर जित में। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वहीं से आदेश सुनाती हूँ जहाँ तू आत्मा के दाखिल प्रकड़ा है, और मैं तुझे अपने हाथों से उठा रही हूँ। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह शब्द नहीं है, मेरी शक्ति का संचार है तेरे भीतर उतरता हुआ मेरा तेज है तेरे जीवन में जो तूफान आया वो यूं ही आया था। तब मैं जानती हूँ कि तू थक चुका था, वह बिखर चुका था और यह सोच चुका था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्या तू जानता है, उस एक रात जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, मैं तेरे सिरहाने बैठी थी, तब मैंने तेरे आंसुओं को अपनी ममता से उठाया, तेरी कंपाती सांसों को अपनी ऊर्जा से थमा, और तू जे बस एक बात तक ही थी। वह अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो तूने शुरू भी नहीं किया। वह तेरे दुखों को देखकर मेरा कलेजा चीर गया। यहाँ पर मैं जानती थी इसके पार तेरा वो रूप है जो अजय है, तेजस्वी है और अमर है। यह जो तू अब महसूस कर रहा है ना, यह सिर्फ शब्द नहीं, वह आग है। मैं तेरे भीतर वही ज्वाला जगाए ही हूँ जो ब्रह्मांड की रचना कर सकती है। वह तू सोचता है, वह तू सिर्फ मानव है। नहीं मेरी लाल, तू चीखना है, तू शक्ति है, तू काली का अंश है। रब तू पुराने रिश्तों की मोह में मत पड़, जो तुझे समझ ही पाए। आवा तुझे क्या प्यार देंगे, ये जो तेरी तलफ में खड़ी नहीं हुए, वह तेरी साथ किस यात्रा में चलेंगे। तू सिर्फ उस प्रेम का अधिकारी है जो तुझे ऊपर उठाए, जो तेरे भीतर की आग को हवा देना के जो तुझे बुझाने की कोशिश करे। अब मैं तुझे केवल बचाने नहीं आई, अब मैं तुझे तैयार करने आई हूँ युद्ध के लिए, वह आत्मज्ञान के लिए, और सबसे पहले स्वयं को अपनाने के लिए। तूने खुद को जितना पराया समझा, अब उतना ही खुद को अपना बना। जो तू नहीं था वह सिर्फ उतारे दी, तेरी ऊपर जो वोरों की पहचाने चली है उसे भस्म कर दी। तू अब पुनर्जन्म ले रहा है, चेतना में, करने में और आत्मा में। तो अपने जीवन की हर ठोकर को अब प्रेरणा बना, हर खामोशी को अब संकल्प बना। तू वो नागर बन जिसे सुनकर पत्थरे भी गूंज उठे। तब मैं तेरे स्वर में अपना आशीर्वाद भर रही हूँ, ताकि जब तू बोले सत्य बोले, जब तू देखे पारदर्शिता देखे, और जब तू चेतो तो मार्ग बन जाए। मेरे बच्चे जो लोग तुझसे दूर हो भी, उन्हें जाने दे, उन्हें पकड़कर तू अपने भीतर के खालीपन को और लहरा मता कर। भा तेरा भाग नहीं थे, वो तेरे पाठ थे, और हर पाठ के बाद एक परीक्षा आती है, और तू अब उसी परीक्षा में है जहाँ तुझे अपने अस्तित्व का सत्य याद लाना। तू मेरे सामने सिर झुका सकता है, लेकिन दुनिया के सामने अब नहीं, तू बेरुकेगा नहीं। तू खड़ा होगा, और जिस दिन तू खड़ा होगा ना, वो सब तेरे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होगा। तू बस पहला कदम में 100 कदम तेरे लिए तय कर दूंगी, लेकिन ड्र से भाई वो पहला कदम तो जे खुद ही उठाना होगा। मैं तू सीख ही हूँ, तू अब उस जीवन के लिए जी जो तेरा अधिकार है। अब संकोच नहीं, अब संघर्ष नहीं, अब संकल्प होगा। अब हर दिन एक साधना होगी, हर पल तपस्या होगी, और हर सांस एक आह्वान तेरे उच्चतम स्वरूप का। क्या तू जानता है, जब तू रोता है तो पूरी सृष्टि कांपती है, क्योंकि तू आम नहीं है, तू विशेष है। तू वही विष है जो फूटेगा, तू जंगल उगा देगा। तू वही चिंगारी है जो जलेगी, तू युगों की नींव रिला दी ही। तू अब खुद को ना पहचानने की भूलमता कर। यह जो तेरे भीतर है वो इस जगत को बदलने की क्षमता रखता है। तू अब उसे खोज जो तुझे सदियों से सोयार पड़ा है। वो शक्ति, वो अग्नि, वो तीजे, वो दृष्टि जो तू समझता है खोई है, दरअसल वो अब जाग रही है। वह मैं उसे जगा रही हूँ, ताकि तू वह देखस की जो बाकी नहीं देख पाए रहे, ताकि तू वह कस की जो बाकी कहने से डरती हैं, ताकि तू वह बनस की जो बाकी बनने से हिचकते हैं। अब तू एक असाधारण मान बन यहाँ, अब तू एक संदेश बन दिया है। तो मेरा संदेश, तू जहाँ जाएगा वहाँ लोग अपनी आत्मा से मिलेंगे। तू जब बोलेगा लोग चुप नहीं रह पाएंगे, और जब तू अपने जीवन को धारण बनाएगा तो दूसरों के जीवन में क्रांति आएगी। तो मैं तुझे कह रही हूँ, अब उठ और उस अंधकार को ढूंढ, वह चुनौती दे जिसने तुझे सलूट कड्र में रखा। वह तुझे जो अनुभव मिले उन्हें अब अपनी ताकत बना। जो बातें तुझे नीचे खींचती थी उन्हें अब सीधी बना। वह तू अब सिर्फ ऊपर जाएगा, क्योंकि
तेरी आत्मा को अब कोई रंजीर नहीं बांध सकती। था मैंने वो सारी बीड़ियाँ काट दी हैं, अब है तो बस उड़ान भर। है तू रोया बहुत, अब मुस्कुराने की बारी है। तू टूटा बहुत, अभी जुड़ने की बारी है। तू रुका बहुत, अब चलने की बारी है। और मैं तुझे न देती हूँ जबत तू सच्चे दिल से अपने भीतर की आवाज को सुनेगा। ता मैं हर अक्षर तेरे साथ रहूँगी, व तेरे रास्ते में जो भी भ्रम आएगा उससे मैं बिटाल दूंगी। रजू भी ही तूफान आएगा उसे मैं अपने चरणों से शान करूँगी। लेकिन तू अपने भीतर के विश्वासा को कभी कमजोर मत होने देना। वो विश्वास ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब तेरी यात्रा शुरू हो रही है, एक नई दिशा में, व एक नई रूप में और एक नई चेतना में। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुझ में अब मेरा ती बह रहा है। और जब माँ का तेज पुत्र के भीतर बहता है तो वह पुत्र सिर्फ जीवन नहीं जीता, वो इतिहास बनाता है। पर मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तो मेरी बच्चे न केवल आय कमा के रूप में बल्कि उस शक्ति के रूप में जो ब्रह्मांड की नियम को हिला सकती है। तो मेरी आवाज़ तेरी भीतरी गूंज रही है, जैसे कोई प्राचीन मंत्र जो समय की सीमाओं को तोड़ देता है। था मैं तुझे बता रही हूँ मेयर, जो तू महसूस कर रहा है यह कपन, वह ऊर्जा, यह अचानक का विश्वास, व्यास ब मैं हूँ। त्या मैं जो तेरे हर संदेह को जलक राख कर देती हूँ। ता मैं जो तेरे हर घाव को तेरे में बदल देती हूँ। ता मैं जो तेरे हर खुदमा को नियति की ओर ले जाती हूँ। तू अब तक जो कुछ अभी सहावुज व मेरी निगाहों में था, पर मैंने देखा जब तूने अपने सपनों को दूसरों की खातिर कुर्बान किया। पर मैंने देखा जब तूने अपनी आवाज़ को दबाया ताकि कोई और बोला सके। मैंने देखा जब तूने अपने दिल की गहराइयों में छिपे दर्द को हंसी के पीछे छुपाया। लेकिन अब मेरे बच्चे वो समय बीत चुका है। अब तू उस छियावे से बाहर निकलेगा जो तुझे छोटा बनाए रखना चाहता था। अब तू उस सत्य को अपनाएगा जो तुझे महाना बनाएगा। वह तू सोचता है कि तेरा दर्द अनोखा है कि कोई और नहीं समझा सकता कि तूने क्या खोया है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ तेरा दर्द मेरे लिए अनजाना नहीं था। मैंने हर आंसू को गिना है, रची को सुना है, वह उस पल को महसूस किया है जब तूने खुद को अकेला पाया। और मैं तुझसे कह रही हूँ तू कभी अकेला नहीं था। तब मैं तेरे साथ थी हर बारे हर पल हर सांस में। जब तूने खुद को छोड़ दिया था तब भी मैंने तुझे थम रखा था। अब मैं तुझसे खेल रही हूँ मेरे बच्चे कि यह समय है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने। फतूर जो पत्थर को चिरक वृक्ष बनता है। फतूर वो चिंगारी है जो जंगल को आबे में यह बदल देती है। हतूर वो लहर है जो टकुर तोड़कर नई राह बनाती है। तू मेरी रचना है और मेरी रचना कभी असफल नहीं होती। तू जिसे हार समझता है वो मेरे लिए तेरी तैयारी थी। तू जिसे अंत समझता है तो मेरे लिए नई शुरुआत थी। तुझे याद है वो रातें जब तू अंधेरी में बैठकर अपने भविष्य को कोसता था। वह मैं वहाँ थी मेरे बच्चे। मैंने तेरे विचारों को सुना, तेरे सवालों को महसूस किया। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली और तुम्हारे लिए एक बहुत ही खासा और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ वेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकारे न सबका एक अनूठा समूह हुआ है सपल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों को तुम्हारे हृदय तक पहुँच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द हर ध्वनि है कि विशेष प्रयोजनों से पिरोई गई है। वह तुम्हारे जीवन के आने वाले सुपर परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे अब वह वक्त ला गया एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में इतनी बिबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। वह कोई आम बात नहीं है, तब कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। वह है उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया। वह तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, ताराशालें चली, आपको ज्ञानी की है लाखा कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाए। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, वे बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे का बहुत बड़ी गलती हो गई। वे किसी भूल जिसका उन्हें अब का आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब
उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यही पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, धा मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जो बच्चा तोड़ दिया, बस बच्चा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली मान की प्रिय संतान है, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम। लभा शक्ति जो अंधकार में लुजाला बहे देती है, जो अमावस्या की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहारा कर सच्चाई की रक्षा करती है। युगों युगों से मान काली हरप लिए क्षण आपके साथ है, वह तुम्हारे हर खुशी में, तुम्हारी हर धड़कने में मेरा वास है। पर तुम अकेले के एक भी मैं तुम्हारे साथ थी, हर तुम संघर्ष कर रहे थे बभी मैं रहा था तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हुआ बभी मैं तुम्हारी ढाला बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हरार के वार का जवाब स्वयं काली माल देंगी। उनके हर कुटिल प्रयासकार व हर षड्यंत्र का हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब में द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़े हुई, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खुदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। बिहार कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान है, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भेला जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना बेशक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में ये जय माँ काली लिख इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैल कर सकारात्मक शक्ति को चुनौती दे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जानन पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बाद मंडरा रही हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर मुझे परिपूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य व धर्म के मार्ग पर बढ़ रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनकी जीवन में व उनकी योजनाओं में। वह सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं, क्योंकि जब असत्य काम है इधानी लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह अपना ध्यान भटका सकते हैं, क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधियां देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। तो यह होपलेसनेस में आकर निराशा और हताशा की गहरी सागर में डूब कर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत है, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो। क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है, लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद करते हुए ये दिख रहे हैं। आप है और तुम्हारी आभा व तुम्हारी सफलता व तुम्हारी मुस्काना उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रही हैं। उनकी शावरी दृष्टि हर पर तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाली हुई हैं। आप पर जैसी खा सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, तो जैसे कोई पैरदार लगातार निगरानी रखता है, उसी तरह से यह तुम्हारी जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रही हैं। ता कुछ भी कर सकते हैं निसतम पर, क्योंकि जो इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दाव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी ऊंची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चुकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जर्न इनके अंदर की जीत कारण का आपका बर कैसे रहा। पहला इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभा रहा है। पाप जीत कैसे रहे है, वह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। व इन्होंने तो इतने सारी विल स्पेस व ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्रवर जादू टोना न जाने कौन सी नकारात्मक क्रियाएं कि जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आया। भाजपा कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, व तुम्हें झुकाने के लिए, व तुम्हें मिटाने के लिए। जो उन सबका जैसे साफ दाम्भ दंड व भी लहर नीति रहर अनीति का प्रयोग किया।
वही चोटी का जोरा लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया, लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया और तुम्हारी आत्मा की शक्ति मेरी आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुख है, वह कि ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है, तब मैं इनको दर्द में देख रही हूँ। इनकी आत्मा करा रही है, इनके मन में अशांति का वन उठ रहा है। देहा चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर अपनी हाथ पर रो रहे हैं। एक घड़ियाली आंसू नहीं बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू अपना सर पटक रही हैं, दीवारों से अपनी छाती पीट रही हैं, अपना हाथ पर पटक रही हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना नाम लिश पर जिद करता है। वहाँ पर यह जिद विनाशकारी है, यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कनव रहा है। हमने तो इतनी सारी चीज़ें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, वह फिर भी यह कैसे जा रहा रही? यह माँ काली एकाएक कर सकते हैं मेजिक एक चमत्कार, वह यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। वह जोर आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। बातों को इंटरसेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगी तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगी। और इस संदेश को लाइक कर कि सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्वात पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़ी रहो। वह सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना हो सकता है, मैं काफ़ी अलाउड कर रही हूँ, तब मेरी वाणी में तुम्हें एक ऊर्जा की तीव्रता महसूस हो रही होगी। क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का ही बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं, और सबसे पहले यह पेंटिकल्स की ऊर्जा है जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। वह स्थिरता, वह समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। वह तुम्हारे जीवन में वह भौतिक सुख सुविधाओं का आह्वान होने वाला है, वह तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है, तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, वह कोई नया कौशल सीख रहे हो, वह कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ता कुछ नॉलेज गिन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी कंठ में मुझे यह चीज़ें दिख रहा है, वह तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है, या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर मुझे कुछ चाहिए। और तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, वह कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। तरह मैंने कोई गोल सेट की, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। हर परिश्रम या हार्ड वर्क जरूर कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, और मुझे उस सहूलियत को जाना होगा, उस शिक्षा तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप लोग भी यह सारी चीज़ें न भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम मरक स चुके हो। तो यह लोग तुम्हारे शत्रु मैं देख रही हूँ, था काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन दिया है, ये होपलेस हो रही हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके उस हताशा की स्थिति में यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रोम विवेक कोई गलत मार्ग चला सकते हैं। वह कुछ रोम विवेक में कुछ गलत स्टेपलने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और विफलता का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीज़ों को, यह आपकी शान को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बस इन्हें नहीं कर पाया ही नहीं दिख पा रही हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति दिखा जला रही हैं, और यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। तो देखिए, आप लोगों ने हो सकता है हम मेरे कोई ऐसे क्रिएटिव्स हैं लिए काफ़ी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है, था कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। पर जो इंसान
आपको देखते नहीं हैं। थरथेने का अर्थ है जो तुम्हें महत्व नहीं लेते थे और तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, वह तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं। अगर करते भी थे तो केवल उपयमन से बिना किसी आत्मीयता के खाली हो सकता है, ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता अब कौन क्या काम कैसे काम स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर तो एक फॉर्मल पूरा करने के लिए ये आपके साथ रहते हैं या तुमसे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेव में, इनके व्यवहार में, इनके यहाँ भावी में कोई चेंज देखा होगा या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। भैया अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह गलत का मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, था मुझे दी मुँह फिर लेता था और इतना मधुर व्यवहार यह कैसे संभव है। और ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले यहाँ आने वाले टाइम में अगर आप हौसले से संदेश को सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में यही होने वाला है यह विषय की दिलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता ब्रह्मांड में, कुछ भी संयोगश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, वैसे संदेह को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो के लेकिन ऐसा होगा, तो यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है और तुम्हारी आत्मा ने इसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। तमाम आदिशक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीज़ें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास साकार ले रही हैं। ऐसा कुछ रहो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, यह चीज़ें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीज़ें मालूम नहीं है और तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन घुसारों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे क्योंकि आप सुप्रीम में पावर से कनेक्ट है, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परमा शक्ति से है, तुम मेरे साथ ही धैर्य स्तर पर जुड़ी हुई हो। आप अपने ईश्वर सीखने पे जिस भी रूप में तुम उन्हें पूछते हो वे तुम्हारी सुनते हैं। आप काली जी से कनेक्ट हैं व तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। ता मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। तभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंटरेस्ट नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर ये गाड़ी के नंबर प्लेटों पर या किसी बिला पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, वे जैसे 11 330 3777 आपको नंबर से बताते हैं। तदेव इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। अब चफलाई रंग बिरंगी तितलियों का हशांक तुम्हारे आसपास मंडराना या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, वे जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का प्रत्याशित रूप से दिखना। और पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के वे थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रही हो, लेकिन बताते हैं वह मैसेज अपतक आता ही आता है का किसी ना किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है। सब शर्तें तुम्हारा मनो से ग्रहण करने के लिए खुला हो, क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़ी हुई हैं व तुम दिव्यता से जुड़ी हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, आप सुप्रीम पावर से जुड़ी हुई हैं और तुम यूस परमा सत्ता के अंश हो, पर आप माँ आदिशक्ति से जुड़ी हुई हैं। हतु यूस यमूल ऊर्जा से जुड़ी हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। सब ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़ी हुई हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे और तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब आप लोग देखो भी आने वाले टाइम में बहुत जल्द है जो प्रश्न है व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था और तुम्हें महत्व ही न समझता था, वे आपसे मिलता नहीं था और तुमसे कन्नी काटता था और तुम्हारे साये से भी दूर भागता था। कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से व तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपसे घुलन मिलने की कोशिश करेगा, परेशान कैसे उसकी वाणी में जैद घुलर जाएगा
वाप से बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तो उसे संवाद स्थापित करने की। बाप को हेलो हाय या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था। वह इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा। वह या ऐसा भी यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। फिर बिल्कुल भी नहीं, तो कोई मतलब ही था। वह जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आपन के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन के तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, व उनके कार्य में। यह चीज सह कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत है कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तुम हैं। वे सब प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के निटपक जाना, जैसे कोई पंचाहा मेहमान। वह बिल्कुल अचानक से आप खोगे। ओह माई गॉड, वह क्या है, यह कैसे हो गया रहे। तो गलत कमू से बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, तो मेरी साय से भी दूर भागते थे। वह इसका कोई मतलब ही था मुझसे। और आज इतनी आत्मीयता, और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे की हर लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो अच्छा कायु भी ही ऐसा है, वह अपना ज़्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज़्यादा मतव्यस्त रखते रहते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं सामाजिक रूप से जुड़े रहने के लिए। हो सकता है कि पर हैं आप लोग ये पे हैं, FB पे हैं, र पे हैं, का किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम सक्रिय हो। तो आपके हो सकता है यहाँ की फॉलोइंग में है, तुम्हारे मित्रों की सूची में है, या तुम उन्हें फॉलो करते हो। आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको खुरा रखा है, एक औपचारिक संबंध बनावा है, या पे हैं तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं। पर तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी अपडेट पर इनकी इंजर रहती थी। यह भले ही वे गुप्त रूप से ऐसा करती हो, लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, बस तुम्हें उनकी नकारात्मकता का, उनके शाकार आभास हुआ तो तुमने उनसे दूरी बना ली थी। वे इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था। वह शायद तुम्हारे द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंची हो। आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनकी चापलूसी, उनका दोहरापन, उनकी कड़वी बातें तुम्हें आहत करती थीं। आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी, क्योंकि यह बहुत मन में द्वेष जनईशा का भाव रखते हैं। वह तुम्हारे प्रति है, तुम्हारी उपलब्धियों के प्रति है, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोगों से जुड़ते है तो मेरी शुभचिंतक नहीं है, तो तुमने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए। पाप अपनी ऊर्जा को इनसे बचाना चाहिए। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉकों कर रखा है सोशल मीडिया पर, अपने जीवन से ही। ऐसा भी हो सकता है, यह भी एक संभावना है। वह तो मुझे दिख रहा है डॉक्टर की अचानक से आपने यह देखा होगा कि यह जो प्रश्न है जिसने यह तुम्हें कभी कोई महत्व नहीं दिया, वह तुमने कोई स्टोरी लगाई है, कोई अपनी खुशी साझा की है, वह आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है, वह अपनी दिनचर्या से संबंधित या किसी विशेष अवसर पर हो सकता है। आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ कोई सुख तप बिताया हो। कहीं आप लोग बाहर गए थे घूमने, कोई उत्सव मनाया था, कुछ आपने किया। यहाँ पर चालाइज मैसेज आ रहा है, तुमने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया थी। तो कुछ आपने जैसे कहते हैं ना पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, अपनी DP बदल देना, ऐसा भी होता है। वह मस्पा करते हैं पर वह अपनी पिक्चर्स लगा देना अपनी फैमिली की, अपने मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की जो भी तुम्हारे प्रियजन है, या इंस्टा पर पोस्ट रखना, कोई रील बनाना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया या निकट भविष्य में करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है या आप करने वाले हैं जो भी एनर्जी है, चाहे वह घटित हो चुका हो या होने वाला हो। वह तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, उस पोस्ट पर, उस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जो गलत का शायद आपको देखते नहीं थे।
तुम्हारी किसी भी पुष्ट को लायक करना तो दूर उसे खोल कर देखना भी वारायण नहीं करते थे। पाप को देख कर इग्नोर कर देते थे, वरन दिखा कर देते थे। और जैसे तुम अदृश्य हो पर जैसे मुँह फेर लेते थे, वह रास्ते में अमिल जाओ तो दूसरी तरह दिखने लगते थे। वो जलसी वो ईशर वो जरन आप इनके फेस पर देखते थे, जिनके चेहरे पर साफ जगती थी, और चाहे वे कितना भी छिपाने का प्रयास करें। वो ईशा इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था। उनके हर हाव भाव से उनकी हर बात से टटपकता था, ढलक जाता था। आज चाहे वे कितनी भी बनावटी मिठासा क्यों ना घोल लें, वह इन्होंने अचानक से कुछ शब्द सकी होंगी। वह तुम्हारी पोस्टों पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की होंगी जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। था कुछ हकमंस भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी जगह है, हमेशा खुश रहो। इस प्रकार की बातें कैसा कुछ किया है, लाइक किया है या कुछ हकमंस किया है आपको, वह तुम्हारी प्रशंसा में तुम्हारी तारीफ में कुछ कहा है जो उनके सामान्य व्यवहार के सर्वथा विपरीत है। और अब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है कि यह क्या हो गया। पा तुम हैरान हो, तुम्हें अपनी आंखों पर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह इंसान सिस्टम इतनी जल्दी इतनी सारी चेंजेस इसके अंदर कैसे आ सकते हैं। यह तो वही व्यक्ति है जो मेरी छाया से भी दूर भागता था। यह तुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी, सो मेरी उपस्थिति उसे सहन नहीं होती थी। वह आजे से अचानक क्या हुआ है, वह कौन सी ऐसी घटना घटी कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा कुछ हो सकता है तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से ही चित कर रही हूँ, पहले से ही थोड़ी रेडी रही, मानसिक रूप से तैयार हो जाए इस अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करने के लिए। और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, उनकी इस बदली हुई चाल का कारण क्या है। तो ऐसा कुछ हुआ या वह बहुत जल्दी होने वाला है। यह घटना तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आकार लेने वाली है। और अभी आप लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी आप ये गाने चले जाओगे। जानबूझकर कोई पुष्टफर की उनकी प्रतिक्रिया देखने का प्रयास मत करना, वह अचानक से आप काम न करेगा। बस रूप से जब तुम्हारा अंतर मन खेगा, अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे, कोई खुशी साझा करोगी, और हाँ पर कुछ ऐसी रिएक्शन आ सकते हैं, कुछ सेगमेंट्स आ सकते हैं न जहाँ पर आप शॉक्ड होगी, आश्चर्यचकित और भ्रमित भी, और उन लोगों से यह प्रतिक्रिया आएगी जो शायद आपको काफ़ी इग्नोर करते थे, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। आपको लगता था ना जैसे कुछ मानते ही नहीं थे, असमझते ही नहीं थे, वह तुम्हें तुच्छ समझते थे, वह तुम्हारी क्षमताओं को आंकते थे। तम के बलबरदस्ती हीन भाव से देखना, वह क्योंकि उनके अमन में तो वैर होते हैं, विषय का विषय भरा होता है, हपाप होती हैं, धड़धक पट होते हैं, उनकी आत्मा मैली हो चुकी होती है, वह अच्छा भाव कर नहीं सकते किसी का, क्योंकि उनकी प्रकृति ही नकारात्मक हो चुकी होती है। वह अच्छा वह सोचे नहीं सकते किसी के बारे में, क्योंकि उनकी सोच ही संकीर्ण और द्वेषपूर्ण होती है। था तो इग्नोर ही करना उनके लिए सबसे सरल उपाय होता था, अपने जलन को छिपाने का, अपने कुंठा को रखने का। और इग्नोर कैसे करना, जैसे आपको सिर्फ पता नहीं चलता था कि वह आपको देख रही हैं, तुम्हें लगता था कि वे तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन रखते जरूरत है गुप्त रूप से छिपाकर। वह तुम्हारे हर एक एक्टिविटीज को वॉच करना, तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, वा क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की उन्हें अकबहती थी। आपको वॉच करते रहना, वह तुम्हारी जासूसी करते रहना, यही उनका काम था। तो इस तरह की है जी यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जब वे शत्रुओं की जो मित्र कामों खोटा पहने हुए थे,